Hello 5th class, welcome in RA Public Online Classes. I am your teacher Payal and our today's topic is chapter number 3rd of Advisor Board Book. जो अपना कोर्स बुक है उसका 3rd चैप्टर है. 2 चैप्टर्स अपने कंप्लीट हो चुके हैं. आज हम रीड आउट करेंगे अपना 3rd चैप्टर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द रैट्स एंड द एलिफेंट, चूहे और हाथी. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. चलिए स्टार्ट करते हैं. लॉन्ग लॉन्ग अगो अ ग्रुप ऑफ रैट लिव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट. बहुत पहले की बात है. एक जंगल में चूहों का समूह बहुत खुशी से रहा करता था. वन डे अ हर्ड ऑफ एलिफेंट पास थ्रू द एरिया इन सर्च ऑफ वाटर. एक दिन वहाँ से एक हाथियों का झुंड, हर्ड मतलब झुंड, हाथियों का झुंड वहाँ से गुजरा पानी की तलाश में. मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉय अंडर देयर बिग फीट. चूहों के बहुत से घर उनके पैरों के नीचे तहस नहस हो गए, यानी खराब हो गए. सम रैट्स वर ऑल्सो किल्ड, कुछ चूहे भी मारे गए. अब ये स्टैंजा खत्म होने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं जो आपको राइट डाउन करने हैं. इसमें से आपको जो जो पैसेज मैं बताऊंगी वो आपको नोटबुक में राइट डाउन करना है, बिकॉज ये सीन पैसेजेस हैं जो आपकी बोर्ड के एग्जाम में आएंगे. ओके, तो ये फर्स्ट पैसेज करना है आपको अपने नोटबुक में. इसके क्वेश्चन आंसर्स यहाँ दिए हुए हैं. नेक्स्ट आता है द किंग ऑफ रैट मूषक राज वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट गजराज. चूहों का राजा मूषक राज हाथियों के राजा के गजराज के पास गया एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट टू द पॉन्ड. और उसने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो अपने हाथियों के झुंड को किसी और रास्ते से तालाब तक ले जाएं. ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एंड टोल्ड द एलिफेंट. उसने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली. किसने एक्सेप्ट कर ली? गजराज ने. चूहे की रिक्वेस्ट जो थी वो एक्सेप्ट कर ली और हाथियों को कहा टू टेक अ अदर वे, वो दूसरा रास्ता ले लें विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स, चूहों को बिना डिस्टर्ब करे. मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी. मूषक राज बहुत खुश हुआ एंड प्लीज टू विद गजराज, और गजराज से बहुत खुश हुआ. ही थैंक्ड हिम, उन्होंने उन्हें धन्यवाद दिया. प्रॉमिस दैट रैट वुड ऑलवेज रेडी टू हेल्प द एलिफेंट इफ नीडेड. और उसने उससे वादा किया कि वह हाथियों के मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी. ये वाला पैराग्राफ नहीं करना है नोटबुक में, फर्स्ट स्टैंजा करना है. नेक्स्ट आता है द किंग ऑफ रैट मूषक राज वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट गजराज. ये वाला आपको पैसेज करना है, ठीक है. सेकंड जो पैसेज है ये देखिए, सेकंड नंबर है. ये वाला जो पैसेज है ये नोटबुक में नहीं करना है, इसको सिर्फ रीड आउट करना है. इसके ऊपर जो फर्स्ट पैसेज गया है जहाँ से लेसन स्टार्ट हुआ है वो पैसेज और उसके क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करने हैं. थर्ड पैसेज देखिए. हियरिंग दिस द एलिफेंट इन द हर्ड लाफ्ड थिंकिंग हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट. ऐसा सुनने के बाद, कैसा कि जब मूषक राज ने कहा कि वो हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे, तो हाथियों के झुंड को हंसी आ गई कि इतने छोटे चूहे इतने बड़े हाथियों की मदद कैसे कर सकते हैं. आफ्टर फ्यू मंथ, और कुछ महीनों बाद, वन फाइन डे, एक सुनहरी सुबह, व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग, जब चूहे खेल रहे थे, दे हियर्ड लाउड शाउट ऑफ एलिफेंट कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड. उन्होंने बहुत जोर का शोर सुना हाथियों के झुंड का जो कि तालाब की तरफ जा रहे थे. मूषक राज रियलाइज दैट द एलिफेंट वर इन सम डेंजर. तब मूषक राज को ये रियलाइज़ हुआ, महसूस हुआ कि हाथी कुछ प्रॉब्लम में है. ही आस्क्ड सम टू स्ट्रॉन्ग रैट्स टू द ग्रुप कम अलोंग. उसने अपने ग्रुप के यानी समूह के कुछ ऐसे चूहों को जो ताकतवर थे अपने साथ आने को कहा. एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और उस आवाज़ की डायरेक्शन में वो लोग चलने लगे. ये भी नहीं करना है नोटबुक में. नियर द पॉन्ड दे सॉ द एलिफेंट कॉट इन द ट्रैप कैप्ट बाय सम हंटर्स. और तालाब के पास उन्होंने देखा कि शिकारियों द्वारा बिछाए गए एक जाल में हाथी फंसे हुए. द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रोप विद देयर शार्प टीथ. और चूहों ने बहुत जल्दी स्टार्ट किया उस नेट को काटना अपने तेज दांतों के साथ. सून द एलिफेंट वर सेट फ्री. दे थैंक द रैट एंड ऑल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज. उन्होंने चूहों का धन्यवाद किया और उनसे माफ़ी भी मांगी कि उन्होंने उनके छोटे साइज़ का मजाक उड़ाया. ये वाला पैसेज, फोर्थ नंबर पैसेज जो है आपको नोटबुक में करना है. फर्स्ट पैसेज करना है, उसके क्वेश्चन आंसर करने हैं. सेकंड नहीं करना है, थर्ड नहीं करना है, फोर्थ पैसेज करना है. और वर्ड मीनिंग पूरे चैप्टर के आपको नोट डाउन करने हैं और लर्न भी करने हैं. ये आपका आज का साथ में होमवर्क भी है कि वर्ड मीनिंग पूरे के करने हैं और नोट डाउन भी करने हैं. ओके, तो ये था आज का हमारा चैप्टर. ये आज का हमारा चैप्टर था जो कि कंप्लीट हो चुका है, फोर्थ चैप्टर. अब ये देखिए, हर पैसेज के बाद में ऐसे ये पिंक कलर का इंडेक्स बना हुआ है, इसमें जो हार्ड वर्ड्स दिए गए हैं ये आपको राइट डाउन करने हैं, उसके बाद लर्न करना है उनको. ठीक है, तो लर्न करने के साथ आपको करना क्या है कि जब ये लर्न हो जाए और राइट डाउन कर लो तो आप राइट डाउन करके मुझे रीसेंड करोगे, फिर मैं चेक करके आपको
करेक्शन के साथ ये वापस भेजूंगी। राइटिंग का ध्यान रखेंगे, राइटिंग ख़राब नहीं होनी चाहिए, नीट और फाइन राइटिंग होनी चाहिए, एकदम अच्छी राइटिंग में लिखना है, ठीक है। तो ये आज का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके 4 पैसेज थे, जिसमें से आपको 2 पैसेज अपनी नोटबुक में करने हैं। होमवर्क रिपीट कर रही हूँ मैं दोबारा, 2 पैसेज अपनी नोटबुक में करने हैं, प्लस अपने चैप्टर के पूरे हार्ड वर्ड जितने इस चैप्टर में आए हैं वो सारे आपको करने हैं। और अगर कोई मीनिंग नहीं समझ में आता है, यू कैन सेंड इट टू मी, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप मुझे पूछ सकते हैं, दोबारा भेज सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करके दोबारा बता दूंगी। क्योंकि ये जो पैसेज हैं ये आपकी हर एक स्टोरी पैसेज में ही दी गई है। इस बुक में जितने लेसन आएंगे सभी पैसेज में ही आएंगे। तो वो इसलिए दिया गया है ताकि आप प्रिपेयर हो जाओ। पैसेज में पढ़ोगे तो सीन पैसेज और अनसीन पैसेज 2 आते हैं बोर्ड क्लासेस में, एग्जाम में। तो अनसीन पैसेज हम लोग जब ग्रामर का पोर्शन करेंगे तो उसमें आएंगे, तब मैं आपको करवाऊंगी। सीन पैसेज जो है वो बुक के अंदर से आते हैं, यानी जितने आपके चैप्टर्स हैं उसके बीच में से आएंगे। तो ये आपको करने हैं कंप्लीट। जितने भी चैप्टर्स हैं सभी के पैसेज, जो पैसेज मैं बताती जाऊँ वो आप साथ साथ करते जाएंगे, तो आपको लर्न भी हो जाएंगे। और मंडे को, नेक्स्ट मंडे को या कभी भी एक अल्टरनेटिव डे हम लोग टेस्ट लेंगे, जब आप मुझे टेस्ट करके भेजेंगे अपने आप से। ओके, तो ये था आज का हमारा चैप्टर जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन सेंड मी, आई विल एक्सप्लेन यू। आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। कल हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे। ओके, टिल देन हैव अ गुड डे, गुड बाय।